हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो 3 फार्मूलेज हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं कि अगर तो आपको मेंशन है KMnO4 तो इसे पढ़ते हैं हम पोटाशियम पर मैंगनेट, तो उसके आगे पर वर्ड लगता है। अगर हमारे पास हो K2MnO4 तो पोटाशियम मैंगनेट, अगर हो MnO2 तो इसे बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइट और जिससे ये ऑब्टेन होता है। डन। अब नेक्स्ट जो है, फर्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आती है इसकी कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस कैसी होती है, ये वॉयलेंट कलर का के क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में इजीली हो जाती है। मीन्स ये कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में, वार्म वाटर में ये फेयरली सॉल्युबल है, और ये पर्पल कलर सॉल्यूशन देता है when it dissolve in water। डन। नेक्स्ट है कि अगर इसे हीट करें तो क्या होगा। when पोटाशियम पर मैंगनेट गेट हीटेड अप, तो एक तो बनता है K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट, MnO2 और जिससे ये ऑब्टेन होता है एक्चुअली। मीन्स जो KMnO4 है, जब भी इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके जिस एलिमेंट से जिस कंपाउंड से ये मिलके बना हुआ है तो वो स्प्लिट अप होते हैं। K2MnO4 MnO2 प्लस ऑक्सीजन, ये और है, ये बाहर ये भी निकलती है, और K2MnO4 जो है जिसे हम बोलते हैं पोटाशियम मैंगनेट, ये निकलता है। ये ग्रीन कलर का रहता है और ये हमारे पास वॉयलेट कलर का होता है जब इसे हीट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट है, ये 3 तरह की रिएक्शन देता है, इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम एंड इन न्यूट्रल मीडियम। तो 1 बाय 1 आपने वो ध्यान में रखनी है कि व्हाट विल हैपन व्हेन इट गेट रिएक्ट विद न्यूट्रल मीडियम। फर्स्ट न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है आपने वाटर से रिएक्शन करवानी है। KMnO4 2 नहीं है, रिएक्ट विद वाटर। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा। फर्स्ट MnO2 प्लस KOH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जो KMnO4 है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, मीन्स अगर आप कभी भी बीकर में वाटर लो और वाटर में इसे डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा कि जो मैंगनीज ऑक्साइड और हमारे पास जो बेस है KOH, इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, वो पानी में ये प्रेजेंट होंगे, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलेगी। इसके 3 हमारे पास मॉलिक्यूल निकलेंगे। ये ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल मीडियम में कितने निकल रहे हैं, एसिडिक मीडियम में ये कितने निकल रहे हैं, और बेसिक मीडियम में ये कितने बाहर आ रहे हैं। डन। नेक्स्ट है एक्शन विद अल्कली। अल्कली मीन्स अगर कभी भी आप क्या लो KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट लो और बेस में आप डिज़ोल्व कर दो। जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, K2MnO4 प्लस ऑक्सीजन प्लस रिमूवल ऑफ वाटर। ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि तीनों मीडियम में रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, इन न्यूट्रल मीडियम, इन अल्कली मीडियम, इन एसिड मीडियम। तो ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना कि क्या क्या बनता है। न्यूट्रल मीडियम में ये तो हम लैब में हमेशा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं,
हम वाटर के अंदर इसे डिज़ोल्व करते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट को, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मींस बेस बनेगा, MnO2 द ओर फ्रॉम विच इट गेट ऑब्टेन्ड वो रिलीज होगी, एंड इफ वी ऐड बेस इन KMnO4 देन व्हाट विल हैपन, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की फॉर्मेशन होगी, प्लस और क्या होगा, K2MnO4। अब हमारे पास जो है पोटाशियम पर मैंगनेट मीन्स हमारे पास जो ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है एसिड, व्हाट विल हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड, KMnO4 रिएक्ट विद H2SO4, किंग ऑफ एसिड। तो लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि K is also a metal and Mn manganese is also metal, it is alkali and manganese is a transition metal, and H2SO4 is acid, it contain sulfate group। तो जब भी कभी भी ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अब इसे बैलेंस आप करके देखो कि आप कैसे बैलेंस करोगे कि ये जो है सॉल्व हो जाए। K2 लगा दो, सल्फेट के देखो कितने हैं, सल्फेट हमारे पास हैं अब मैंगनीज के 2 हो गए हैं तो इट मीन्स यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, तो सल्फेट के 3 हो गए हैं तो यहाँ पे 3 लगाओगे आप, डन। तो अब हाइड्रोजन के हमारे पास 6 हो गए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो हैं वो 2 हैं तो 3 to the 6, यहाँ पे ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। मान लो आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपने क्या करना है, जो फेरस है उसकी फॉर्मेशन करनी है, फेरस सल्फेट की, फेरिक टू फेरस। तो अब हमने फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना है। अब ये मेंशन है कि आपको ये रिएक्शन एसिड मीडियम में करनी है, तो आप क्या करोगे, KMnO4 react with H2SO4, K2SO4, MnSO4, वाटर, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, यहाँ पे 3। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर हमारे पास आयोडीन की बात हो कि I2 बनाना हो किससे, फ्रॉम Ki, या फिर हमारे पास बात हो फेरस टू फेरिक, तो इन दोनों के सेकंड स्टेप में एसिड ऐड करते हैं। तो आपने क्या लेना है, FeSO4 रिएक्ट विद एसिड, जितनी नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकली हैं उतने मॉलिक्यूल अंदर डाल दो, स्टेप सेम ही होगा, Fe2SO4 द थ्राइस, ठीक है। और क्या निकलेगा अब, Fe2SO4 द थ्राइस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, यहाँ पे 2SO4। अब एसिड है तो हर बार वाटर जो है वो रिलीज होगा ही होगा। तो अब देखो ये बैलेंस्ड है, Fe के 2 हैं, Fe के 2 हैं, सल्फेट के 3 हैं, सल्फेट के 2 और 1 3 हैं। नेक्स्ट वाटर जो है, अब यहाँ पे वाटर जो है इसे बैलेंस करना है। वाटर के कितने हैं, पहले हम सिंपल ऑक्सीजन लगाते हैं कि H2O। अब आपने देखना है कि ये 5 हैं तो अब ओवरऑल को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 5 एंड 5, इसको इससे आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये आ गई हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन, 2 थे 2, 5 to the 10 10, 5 और 3 8, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 2 है, ये 5 है, और 5 और 3 8,
ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने सल्फ़र में कन्वर्ट करना है। तो अब न्यूट्रल मीडियम की तो जो फर्स्ट रिएक्शंस हैं वो तो वैसे ही आपने याद करनी है कि KMnO4 रिएक्ट विद KOH, देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास हम तो चलो न्यूट्रल नहीं तो ये अल्कली मीडियम की बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने KOH जो है वो अल्कली डाल दिया, बेस डाल दिया।